और आज तो बेटियां कमा भी रही हैं, हर फील्ड में चांद पर जा रही हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हर फील्ड में लड़कियां हैं। तो दहेज क्यों लिया जाता? सिर्फ इसीलिए ना कि ब्रेड अर्नर तब मेल हुआ करता था। नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज ऑफ नेशन। दहेज प्रथा होगा खत्म और चलेगा अभियान। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारतीय वैवाहिक की रीति है, जब वर वधू की शादी होती है तो वर के तरफ से दहेज की मांग की जाती है। अब जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, जिस पिता की आय सूक्ष्म होती है वह पिता उस वर के पिता को उसकी मांग को कैसे पूरा करेगा, आज इसी पर चर्चा होगी। आज हमारे साथ खास मेहमान भाजपा नेत्री और समाज के क्षेत्र में अपना अहम योगदान देने वाले समाज सेविका शालिनी मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद है। मैम, आपका बहुत बहुत मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप एक मात्र शक्ति हैं। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए, लेकिन आप परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सभी को, मैं शालिनी मिश्रा। मेरा जन्म बस्ती में ही हुआ है और मेरी सौभाग्य से मेरी शादी भी बस्ती में ही हुई है, तो मुझे मायके और ससुराल का दूरी बहुत कम लगती है। और इसी वजह से शायद मैं समाज सेवा के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका, क्योंकि परिवार का मेरे बहुत सपोर्ट है, सभी सास ससुर पति देवर देवरानी सभी का बहुत सपोर्ट है, तो इसलिए मैं शायद सक्षम हूँ कि घर से मैं थोड़ा मुक्त हो जाती हूँ, तो मैं इस क्षेत्र में कार्य कर पाती हूँ। शालिनी जी, एक सवाल है, मैं लगातार आपकी प्रोफाइल को देखता रहता हूँ, समाज के क्षेत्र में अपना अहम योगदान देती है। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि समाज के क्षेत्र में योगदान देने के लिए अगर कहा जाए तो अपने हाथ पीछे कर लेते हैं, लेकिन ऐसे में आप बढ़ चढ़ कर आप समाज में जा रही हैं, अहम योगदान दे रही हैं, और एक महिला आप हैं। बहुत सवाल उठते हैं जब एक महिला घर से बाहर निकलती है। बिल्कुल। क्या अंदर से क्या लगता है? नहीं, मुझे देखिए कुछ नहीं लगता है, मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ खुद के लिए जी। क्योंकि एक लाइन है ना कि एक स्त्री शरीफ होती है। लोग कहते हैं कि बाहर निकलने पे स्त्रियों के शराफत पे कुछ, लेकिन जो स्त्री शरीफ है वो घर में भी शरीफ है, वो बाहर भी शरीफ है। और इसका लोहा सभी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसका लोहा सभी मानते हैं, क्योंकि ये आपका कवच है जी। कि इसमें आप किसको प्रवेश करने दीजिएगा, किसको नहीं दीजिएगा, और किसको किस हद तक प्रवेश कर, ये आपकी मर्यादा है। आप जब किसी को छूट दीजिएगा तभी तो आपके वो उस पे करें। और बाकी बातें तो बहुत होती हैं, सबके लिए बातें नहीं होंगी तो मशहूर कैसे होंगे लोग, ये भी तो बात है। लेकिन मेरा मतलब ईश्वर से और परिवार का यही बहुत बड़ा मेरे सहयोग है कि अभी तक कुछ ऐसी बात नहीं हुई है, तो मैं इसको अपने लिए बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। यानी महिलाएं जब बाहर निकलती हैं तो उनके लिए अभिशाप नहीं वरदान है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कॉन्फिडेंस में रहिए ना, जब आपका परिवार साथ है। देखिए, अगर आप परिवार को पीछे करके या परिवार से विरोध करके बाहर निकलती हैं, तब मन में कहीं कश्मकश रहती है कि घर वाले क्या कहेंगे। सबसे पहली चिंता आपको, पहली और आखिरी चिंता सिर्फ घर वालों की होनी चाहिए। अगर आप अच्छा काम करने जा रही हैं तो, बाकी अगर गलत काम करने जा रही हैं तो वो तो ईश्वर आप जानिए और ईश्वर जाने। लेकिन अगर आप अच्छा काम करने के लिए निकल रही हैं तो बिल्कुल आपको फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। सबसे बदतमीजी मत करिए, शराफत से बात करिए, तो कोई ऐसा नहीं है कि आपसे बदसलूकी करेगा। क्वेश्चन उठाने की बात है तो धीरे धीरे क्वेश्चन उठेगा, धीरे धीरे उसका जवाब स्वतः मिल जाता है। जब आप क्षेत्र में ईमानदारी से, इज्जत के साथ, अपनी शराफत के साथ काम करिएगा तो खुद ब खुद लोगों को जवाब मिल जाता है, उसमें आपको उसकी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए आत्मविश्वास से भरपूर रहिए, परिवार के साथ रहिए। मैं ये हमेशा कहूंगी, परिवार के साथ रहिए, आत्मविश्वास से भरपूर रहिए। शालिनी जी, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। जब भारतीय वैवाहिक होती है तो उसमें एक रीति चली आ रही है, ये बरसों से चली आ रही है। आपको बिल्कुल इस बात का एहसास होगा, आपको पता होगा। वर वधू की शादी के दौरान वर की तरफ से दहेज की मांग की जाती है। हमें कैश भी चाहिए, हमें वस्तु भी चाहिए। ऐसे में अगर एक वधू का पिता
उसकी आय सोच में होती है। शादी भी करनी एक माना जाता है हमारे समाज में, बेटियां बोझ भी होती हैं घर की, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी होंगी तो उनका शादी विवाह करना होता है। जब शादी विवाह करना होता है तो ये समस्याएं आती हैं, बोलियां लगती हैं। बिल्कुल क्या बिल्कुल। कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये तो कहे ना कि पुरातन काल से चूंकि चला आ रहा है, तो ये जी है तो बहुत बड़ी समस्या, जी, लेकिन इसको हम आप ही खत्म कर सकते हैं। कैसे, मैं जानना चाहूंगा। मैं सबसे पहले शुरुआत, अगर मेरे बेटा है जी तो मैं शुरुआत अपने से ही करूंगी ना, कि मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूंगी, तब तो मैं कुछ आगे बोल पाऊंगी, है ना। मैं खुद दहेज ले रही हूँ और समाज में अगर कह रही हूँ कि नहीं दहेज लेना गलत है, तो ये तो कोई मिसाल नहीं हुई ना। हमको खुद खुद पे, क्योंकि देखिए, चाहे बेटी हो, आज सरकार ने योजनाएं जो निकाली हैं, किसी बेटे के लिए भी कोई योजना निकली है? आप बताइए, किसी बेटे के लिए भी कोई योजना है? पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि है और मातृत्व वंदन योजना, कितनी योजनाएं निकली हैं सिर्फ बेटियों के लिए, क्योंकि बेटियों को पुरातन काल से ही दिखाया गया है कि आप बोझ हैं, आप बोझ हैं। और बहुत सही लाइन आपने कही है। कि आज आज जब देखिए, हर घर में लेडी भी काम करती है और जेंट्स भी काम, लेकिन हमारी अपब्रिंगिंग ये हुई है कि हम दोनों ऑफिस से आते हैं, जी लेकिन चाय मैं ही बना कर दूंगी, जी है ना। तो इसमें थोड़ा सा हमको सुधार करना, तब थोड़ा सा समाज, जब हम अपने घर से शुरू करेंगे। मैं इतनी बड़ी, जैसे राजा राम मोहन राय थे जिन्होंने सती प्रथा का के विरुद्ध में आवाज उठाई थी, बिल्कुल। तो उतने बड़े स्तर पे उस, क्योंकि ये घर घर की समस्या, जैसे आज मोबाइल समस्या हो गई है ना, कि कोई 10,000 के मोबाइल से गेम खेलता है, कोई 1.5 लाख के मोबाइल से गेम खेलता है। फर्क दहेज में भी सिर्फ इतना है कि कोई साइकिल घड़ी अंगूठी मांगता है, कोई मर्सिडीज और फ्लैट मांगता है। तो ये हर घर की समस्या है। तो जब तक हम खुद से नहीं शुरू करेंगे कि मेरा बेटा है, मुझे दहेज नहीं लेना है, तो ये समस्या नहीं खत्म होगी। इसलिए ये हर घर की समस्या है। और इसके लिए अब देखिए, मतदाता जागरूकता अभियान चला था ना, लेकिन कितना मतदान का प्रतिशत कम हुआ, क्योंकि ये जागरूकता हर घर में, हर इंसान के, हर माता पिता के अंदर होनी चाहिए, खुद से अवेयर होना चाहिए। जब तक आदमी खुद से नहीं जगेगा, तब तक कोई अभियान, कोई वो उसको नहीं जगा सकता। तो खुद के अंदर ये चेतना जागृत करनी चाहिए कि नहीं, ये गलत है। देखिए, बेटा भी पढ़ता है, उसकी भी उतनी ही फीस लगती जी है, बेटी भी पढ़ती है, उसकी भी उतनी ही फीस बिल्कुल। लगती है। और आज तो बेटियां कमा भी रही हैं, हर फील्ड में चांद पर जा रही हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हर फील्ड में लड़कियां हैं। तो दहेज क्यों लिया जाता? सिर्फ इसीलिए ना कि ब्रेड अर्नर तब मेल हुआ करता था, लेकिन आज तो ब्रेड अर्नर लड़कियां भी हैं। तो दहेज किस लिए लिया जाता है? ये समाज की बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको हम आप छोटे 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 कदम चल के ही, क्योंकि ये बहुत पुरातन समस्या है, अचानक से नहीं, राहुल गांधी वाला फार्मूला नहीं कि खटाक खटाक गरीबी घट जाएगी, है ना। इसको हर घर में, हर माँ बाप को अपने आत्म विश्लेषण करना होगा, क्योंकि देखिए, जो दहेज लेते हैं ना, वो वहीं का उसी शादी में खत्म हो जाता है। लेविश शादी करिए और बेटे बहू का रिश्ता अच्छा ना चले, क्या फायदा है उसका? 2 साल में डिवोर्स हो जाए, क्या फायदा है उसका? तो इसलिए कम में रहिए, लेकिन आत्मसंतुष्ट से रहिए, अपनी चादर में रहिए। यही मैं कहना चाहूंगी सबसे। लेकिन मानता है हाँ। बेटे का पिता ये मानता है अगर हम दहेज नहीं लेंगे तो शादियों में जो खर्चा होती है। ये कैसा अब विषय है? आप बताइए, लड़की की शादी के लिए आप इकट्ठा करते हैं, है ना। देखिए, अब दोनों पहलू यही देखिए, जी आप ही दहेज, अपनी लड़की के लिए आप अपना पेट काट के इकट्ठा कर रहे हैं। किस लिए? किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं? इसलिए कि हमको बेटे की शादी में दहेज लेना है, अगले बाप से पेट कटवाना है। जी यही तो जी जी है ना। जब आपके बेटा बेटी दोनों हैं, तो आप बेटी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। जी थोड़े से कम में कर लीजिए, मैं कह रही हूँ, थोड़े से कम में कर लीजिए। जहां आप 10 सब्जी बनवाते हैं, 2 ही सब्जी बनवाइए। इस तरह तो जब हम आत्मविश्लेषण, मैं वही कह रही हूँ ना बार बार, कि जब मैं आत्मविश्लेषण हम लोग करेंगे। अगर वो छोटे सोच में मैं शादी का निपटाते हाँ। तो समाज भी सवाल करेगा ना कोई कि सवाल नहीं। कि वहां देखिए, पर तो व्यवस्था ही नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, तो जब आप कहीं आगे ही नहीं बढ़िएगा, तो फिर उसी में गेहूं के साथ पिसते रहिए ना। जब आप, मैं कह रही हूँ ना कि अगर मेरे बेटा है, मैं दहेज नहीं लूंगी, तो मैं एक कदम बढ़ी दहेज जी प्रथा के खिलाफ। ये भाषणबाजी और मंचबाजी से नहीं हो दहेज प्रथा खत्म होगी। इसके लिए हर घर में आत्म जागृति होनी चाहिए, हर घर में प्रवेश करना होगा, इस बात को प्रवेश करवाना होगा
कि नहीं, बेटा बेटी दोनों। पहली बात तो ये दिमाग से निकालना होगा जी कि बेटी बोझ है, जी तभी ये दहेज प्रथा खत्म हो पाए। क्योंकि बेटियां बोझ सिर्फ इसी दिन के लिए समझी जाती हैं कि हमको दहेज कहाँ से, और कोई और क्या ऐसा है, बेटियों में कुछ ऐसा नहीं कमाती है। बल्कि आज के समय में लड़कियां ही माँ बाप के लिए ज्यादा कर रही हैं। अगर समाज में लोग रह रहे हैं, देख रहे हैं, तो बेटियां ही ज्यादा माँ बाप का ध्यान रखती हैं। तो इसलिए अपना आत्मविश्लेषण करिए, अपने से शुरू करिए। मैं हमेशा हर चीज, अगर किसी भी अभियान की बात होती है, खुद से शुरू करिए, खुद का मन साफ करिए, खुद पे अमल करिए, खुद के अंतर चेतना को जगाइए। तब आप कहीं किसी भी क्षेत्र में, चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे फीमेल ये फेटिसाइड के जो मारे जाते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में अपने ऊपर काम करिए, तभी समाज बदल सकता है, भाषणबाजी से नहीं बदलेगा। दहेज की मांग कहाँ होती है, जहाँ शिक्षा है या फिर जहाँ अशिक्षित लोग हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि दहेज जैसे मोबाइल की बीमारी है, कोई जी 10,000 के मोबाइल से खेलता है, कोई 1.5 लाख के मोबाइल से खेलता है। तो दहेज तो आज हर घर में है। कोई साइकिल और अंगूठी मांगता है, कोई मर्सिडीज और फ्लैट मांगता है। तो हर जगह है दहेज, दहेज तो हर जगह पहुंचा हुआ है। आप इसको शिक्षा से जो, ये कहे ना, एक वो रिचुअल बन गया है कि हमको दहेज लेना ही लेना है। तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि इस प्रथा को तोड़ने की जरूरत है। कल ये भी देखा जाता है जब प्रेमी और प्रेमिका, हम्म, अगर हम लव मैरिज की बात करें, हम्म, तो ये कंडीशन वहां तक भी पहुंच चुका है कि लव मैरिज में भी ये मांग किया जा रहा है कि लड़की बोलती है हमारे पापा इतना लेंगे तभी मैं शादी कर पाऊंगी, अन्यथा हमारे पिताजी ने तो ढूंढ ही लिया है कि हमारी शादी किसी बड़े घर में करवाई। तो फिर वो प्रेम कहाँ रह गया? तो इसमें प्रेमी प्रेमिका की बात मत करिए। ये प्रेम रह ही नहीं गया जब वो कहती है कि, जब ये तो धमकी है ना कि हमारे पिताजी ने कहीं देख लिया है। ये तो धमकी है ना। इसमें तो आदमी को म्यूचुअल प्रेम, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात होती है ना, कि आप उनको भी समझाइए, इनको भी समझाइए। ये तो आप ब्लैकमेल कर रही हैं कि मेरे पिताजी ने उसको देख लिया है। तो ये सब प्रेमी प्रेमिका और ये सारी बातें भी दहेज से वो है। क्योंकि मोस्टली लव मैरिज में तो होता है कि लड़कियां समझा ले जाती हैं कि हाँ, लड़के अपने घर जी के जी जी खिलाफ बोल ले जाते हैं कि हाँ, जी जी हमें दहेज नहीं चाहिए। तो ये अच्छी बात है कि अगर दहेज के खिलाफ तैयार कर ले जाती हैं कि हाँ, बहुत अच्छी बात है कि अगर अपने किसी से प्रेम करती हैं तो कम से कम इतना तो समझा ले जाइए उसको कि हाँ, ये चीज़ गलत है। हमारे पिताजी ने अपनी रातों की नींद, भाई कुछ एक्स्ट्रा वर्क आदमी करता है ना, जी कि जी अगर कम आमदनी है तो उसे बेटी का दहेज इकट्ठा करने के लिए कुछ तो पिता को ज्यादा काम करना पड़ता होगा ना। तो अगर वो समझा ले जाती है तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ, बहुत ही अच्छी बात है एक कि हाँ। ख्याल और आ रहा है हमारे मन में, हाँ, अगर लड़की का पिता लड़के को हम्म, दहेज दे दे रहा है, हम्म। क्या लड़की किस तरीके से अपने ससुराल में जाएगी, काम करेगी? तब यही होता है ना कि बात बात में कहती है कि मैं तो ये लेकर आई हूँ, मैं तो वो लेकर आई हूँ। कहती है लड़कियां, सभी नहीं कहती हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ जी कि सभी लड़कियां नहीं कहती हैं, लेकिन कुछ लड़कियां कहती हैं कि अरे, मेरे पिताजी ने तो आपको खरीद लिया है। तो इससे भी तो सीखना चाहिए कि इससे मान सम्मान तो घट जाता है। ऐसे म्यूचुअल बराबरी में जब रहता है जी कि हाँ, आप दहेज, आप कहिए कि हाँ, आप जैसे एज अ गिफ्ट, भाई हर माँ बाप बेटी को कुछ ना कुछ देना ही चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो परंपरा बनाई है। तो थोड़ा बहुत गिफ्ट चलिए ठीक है, लेकिन इसको फोर्सफुली कि नहीं हमको ये चाहिए ही चाहिए। अगर लड़की का पिता ये सोचा है कि हम लड़की को चलिए 800 देंगे, अब आप नहीं, हमारा 800 से काम नहीं चलेगा, हमको तो फॉर्च्यूनर चाहिए, हमको होंडा सिटी चाहिए, तो ये फोर्सफुली होता है। तब उसके लिए उसको कहीं ना कहीं अपनी जमीन, कहीं ना कहीं अपने जेवर, कहीं ना कहीं अपने घर को गिरवी रख के तो फिर वो लड़की ससुराल में कैसे कैसे किसी से सीधे मुंह बात करेगी? जब उसका बाप अपना घर और जेवर गिरवी रख के अगर उसको वहां पर भेजा है, तो कैसे किसी से सीधे मुंह बात करेगी? तो बिल्कुल इसको, दहेज प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने की बहुत आवश्यकता है। लेकिन उसके लिए फिर मैं वही कहूंगी कि खुद से ही शुरू करिए, खुद से ही शुरू करिए। अपने नात रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ये समझाइए कि नहीं भाई, दहेज मत लीजिए। अपने बेटे को इतना सक्षम बनाइए ना, जी अपने बेटे को इतना सक्षम बनाइए कि वो, भाई बिना जॉब के तो आजकल कोई शादी नहीं करता ना। पहले का बाल बाल विवाह वाला तो जमाना नहीं है ना। जी बच्चे खुद चाहते हैं कि हम अपने पैर पे खड़े हो जाएं तभी शादी करें, अपने माँ पे बाप पे बोझ ना बने।
तो अपने बच्चे को इतना सक्षम बनाइए ना कि आपका हर शौक पूरा करे। आप जिस लड़की को लाए उसका हर शौक, माँ बाप के शौक पूरा करे। तो दहेज प्रथा तो बिल्कुल उखाड़ फेंकना चाहिए। और इसी तरह होगा, जब तक हम आप नहीं काम करेंगे तब तक नहीं होगा। किसी आंदोलन से, मंचबाजी से, भाषणबाजी से दहेज प्रथा नहीं खत्म होने वाली। इसके लिए हर आदमी को आत्मचिंतन करना होगा। क्या दहेज प्रथा भीख भी कहा जा सकता है? बिल्कुल, लड़कियां कहती नहीं है, लड़कियां जब जाती हैं, जो थोड़ा तेज होती हैं लड़कियां, जी वो जाती हैं तो वो कहती हैं कि भाई भीख मांगे थे आप। कितने सारे इस पे व्हाट्सएप पे और उस सब पे देखिए इस समय चल रहे हैं ना जी जी कि आप तो भीख मांगे थे मेरे पिताजी से कि हाँ हमको इतना चाहिए। तो वहां पर लड़का लड़की के रिश्तों में भी खराबी आती है। और जो सामाजिक रूप से जो भर्त्सना होती है वो तो होती ही है कि जो जब आप खुद बताइए, जिस लड़की का बाप जमीन गिरवी रखता होगा, क्या उसका कलेजा नहीं रोता होगा कि कितना कितना पेनफुल उस समय वो महसूस करता होगा कि हाँ हम कितने दर्द में हैं इस समय कि हमको लड़की। तब ये समाज सिद्ध कर देता है कि लड़की बोझ है। जब वो बाप उस जमीन को गिरवी रख के रोता है, तब उस दिन याद करता है कि हाँ नहीं, सही में लड़कियां बोझ हैं। क्योंकि ये समाज मजबूर कर देता है कि आप जमीन बेचिए, है ना, जमीन बेचिए, आप जेवर गिरवी रखिए, आप मकान गिरवी रखिए। तब उस दिन लड़कियां फिर ये जो लड़कियों को बोझ वाला कहानी है, तब उस दिन फिर उसके मन में घर कर जाती कि हाँ लड़कियां सही में बोझ होती हैं। इसी दिन के लिए लड़की पैदा किए थे कि आज हम किसी लड़के के बाप को कभी शादी में जमीन बेचते और घर बेचते और जेवर बेचते देखते हैं? कभी नहीं ना। क्यों लड़की का ही बाप? क्योंकि ये समाज में रीत बनाई है, तो इस रीत को खत्म करना है कि लड़का लड़की, ईश्वर ने जो असमानताएं दी हैं उसके अलावा हर फील्ड में लड़कियां बराबर हैं। कहीं है लड़कियां बल्कि सर्वोच्च ही हैं, क्योंकि सृष्टि का निर्माण इन्हीं लड़कियों से ही होता है। मैं भी मातृशक्ति हूँ। अगर अगर हम लड़कियां ना रहें तो कैसे सृष्टि आगे कैसे चलेगी? आगे कैसे चलेगी सृष्टि? हरियाणा में देखिए कितना कम रेशियो हो गया था, अब उस पर काम हो रहा है। जो लोग पहले लड़कियों को होने पे मार, किसी गांव में ऐसी घटना कन्या है, भ्रूण हत्या। हाँ किसी गांव में ऐसी थी कि उस गांव में शादी करने ही लोग नहीं आते थे। इतनी कन्याओं की भ्रूण हत्या हो गई थी कि उस गांव में लड़की थी ही नहीं, उस गांव में लड़की थी ही नहीं। ये बताइए ये कैसी मानसिकता है, कैसी सोच है? सिर्फ यही दिन, यही जो बाप को दहेज के लिए प्रेशराइज किया जाता है, इसी दिन के लिए हर बाप भ्रूण हत्या कर देता है कि हमको वो दिन ना देखना पड़े, वो दिन ना देखना पड़े। तो अब क्या कहूँ, और इतना निर्ममता देखते हुए भी अगर दहेज नहीं खत्म हो रहा है तो ये हमारी आपकी कमजोरी है, हमारी आपकी कमजोरी है। अगर पैसों को देखकर अगर प्यार किया जाए, हाँ। क्या वो प्यार में वैलिडिटी होती है? आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप खुद से ही बताइए कि अगर जहाँ पैसे की बात आ गई तो वहाँ क्या प्यार होता है? तब प्यार नहीं होता। तो वो तो वही वो है कि मोबाइल में सिम जैसे डलवाते हैं, कितने दिन का पैसा है, वैलिडिटी खत्म, प्यार खत्म, पैसा खत्म, प्यार खत्म। ये तो वैलिडिटी हो गई ना, ये प्यार नहीं हुआ, ये तो वैलिडिटी हो गई ना सिम की कि प्रीपेड है तो इतने दिन चलेगा, पोस्ट पेड है तो इतने दिन बाद आपको बिल भरना पड़ेगा। सानी जी, मैं है ना? और भी जानना चाहूंगा आपसे, क्या आपके सामने भी ऐसी दयनीय घटना घटी है क्या? बिल्कुल घटी है, बिल्कुल घटी है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी। जी मैं खुद ही मतलब ऐसे कई परिवारों को जानती हूँ कि दहेज एक ऐसा सिस्टम हो गया ना कि आके उनकी माँ, मेरे पास कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि बहनी थोड़ा मदद कर देती हूँ तो बिटिया को वॉशिंग मशीन दे दे, थोड़ा मदद कर देती हूँ तो बिटिया का टीवी दे दे, क्योंकि वहां से डिमांड है। जी ई व्यवस्था तो हमारे भैया कह दी है। तो जी, आप बताइए क्यों आप प्रेशराइज करते हैं भाई कि आप वॉशिंग मशीन दीजिए, टीवी दीजिए? यानी आखिर यहाँ वो तक समाज पहुंच गया, चंदा लेकर के विवाह बिल्कुल करा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने खुद दिया है, मैंने खुद दिया है। चूंकि मैं फेसबुक पे एक्टिव रहती हूँ, जी काफी बिल्कुल। एक्टिव रहती हूँ, लेकिन चूंकि उन लोगों की भी मान मर्यादा हर चीज का मैं मदद कर रही हूँ इसका, और मैं अपनी इच्छा से मदद किया है ना। मैंने, वो आई थी मेरे पास वॉशिंग मशीन के लिए, जी लेकिन अगर मैंने ना कह दिया होता, मैं एक प्रेस देकर ही उनको
कि हाँ भैया मेरे पास प्रेस का ही पैसा है, कोई प्रेशर तो नहीं था ना। जी लेकिन नहीं, मेरे परिवार का भी सहयोग है, मेरे पति ने भी कहा, मेरे ससुर जी ने भी कहा जी कि नहीं, अगर उसके ऊपर ऐसी स्थिति है और प्रेशर कोई कर डाल रहा है कि नहीं हमको वॉशिंग मशीन चाहिए ही, तो मैंने उसको पैसे दिए। मैंने उसको 3 साल पहले की बात बता रही हूँ, मैं गोयल वाले के यहाँ से मैंने वॉशिंग मशीन उसको खरीद के दी थी। अभी पिछले साल फिर एक लोग के लड़की की शादी थी, फिर उनको मैंने खरीद। तो ये मैं वही कहती हूँ कि जो मेरा सुख दुख पूछने आता है, जो मेरे पास 5 मिनट बैठ के बात करे, वो ये अगर ये समस्या लेकर आता है तो इस समाज में बहुत दयनीय है कि अगर कि हाँ बहनी, बस वो फ्रिज व्यवस्था वह कह दिए, वॉशिंग मशीन या तू कह दे तू, तो बड़ा दर्द होता है। आज मैं सक्षम हूँ कि चलिए मैं दे ले रही हूँ, मुझे खुशी भी है कि हाँ चलिए मैं किसी, लेकिन वो माँ कैसे मुझसे कही होगी, दर्द होगा उसके अंदर भी ना कि हाँ वही किसी सार्थक चीज में कहीं तबीयत खराब होती है आदमी, तो वो चीज अच्छा, लेकिन ये एज अ गिफ्ट देने के लिए, जो कि वॉशिंग मशीन वो खुद भी खरीद से, लेकिन दहेज के लिए प्रेशराइज किया जाता है कि नहीं आप हर हाल में इतना लेकर ही आना है, तभी तो आई है वो मेरे पास। तो समाज की स्थिति सही में दयनीय है। जो सक्षम घर है उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो और शोबाजी में जो ये भव्य शादियां हो रही हैं, दिखावे में जो आज का युवा चला जा रहा है ना कि उनके घर ऐसे हुआ था तो मेरे भी ऐसे होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों पे रोक लगना चाहिए, बिल्कुल रोक लगना चाहिए। और मैं सभी से ये निवेदन करूंगी अपने माध्यम से और आपके भैया के माध्यम से कि आप दहेज प्रथा को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकें और शुरुआत अपने से करिए। पहले अपने बेटे की शादी में दहेज मत लीजिए, तब किसी को एक लाइन कहिए कि हाँ आप दहेज मत, तब आप कहने लायक रहेंगे, तब आपकी शायद बात सुनी भी जाएगी। और ऐसे खोखले वादे करने से दहेज प्रथा नहीं खत्म होने वाला है, क्योंकि ये सदियों की परंपरा है और हर घर का रोग है दहेज, हर घर का रोग है दहेज। तो आज आपने सुना कि बस्ती की मातृ शक्ति की आवाज है कि दहेज प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम समाज को करना चाहिए, तभी ये अभिशाप मिट पाएगा। अब थोड़ी देर के लिए सोचिए, जिस पिता की आय कम है और वर के पिता के तरफ से इतनी बड़ी मांग होती है, वह पिता अपने बेटे की शादी में इतनी बड़ी मांग को कैसे पूरा करेगा। बड़ी दर्द की स्थिति बन जाती है पूरे परिवार में। अभी जैसा कि मैम ने बताया कि ऐसे ऐसे लोग हमारे पास आए हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, आप ये इंतजाम करा दीजिए, आप वो इंतजाम करा दीजिए। इस तरीके से समाज आज हमारा चल रहा है। मैम आपने ढेर सारी जानकारी दिया हमारे न्यूज़ ऑफ नेशन के दर्शकों को और आपने ढेर सारा प्यार दिया। हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी। दे रहा हूँ मैं शंभुनाथ गुप्ता, इसी के साथ विदा ले रहा हूँ। हम ठीक ऐसे ही अपडेट के साथ आपके समक्ष मैं फिर हाजिर हूँगा। खुश रहिए, प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।